माँ कर्मा देवी जो साहू समाज की आराध्य देवी बताई जाती है, जिनका चैत्र मास में जयंती मनाई जाती है, लेकिन यह कार्यक्रम पूर्वांचल में नहीं होता था। लेकिन पहली बार गाजीपुर में वैश्य समाज के द्वारा माँ कर्मा जन्मोत्सव वैश्य चिंतन रंगोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड रोजगार विकास के रवि किरण साहू जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि गाजीपुर सदर के समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन साहू रहे। इस कार्यक्रम में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के साथ ही वैश्य समाज के सभी जिम्मेदार लोग इस शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। तो वहीं यह कार्यक्रम एक रंगोत्सव होली मिलन कार्यक्रम के रूप में तब्दील हुआ, जिसमें सभी लोगों को एक रंग में होली के अबीर और गुलाल से रंगा गया। इस दौरान दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रवि किरण साहू ने बताया कि यह कार्यक्रम वैश्य एकता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा वैश्य समाज अलग अलग जाति में बटा हुआ है, जिसके चलते वह अपनी शक्तियों का आकलन नहीं कर पाता। इस दौरान कार्यक्रम में एक चिंतन बैठक भी हुआ, जिसमें समाज को लेकर एक बृहद योजना भी बनाई गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार में बेरोजगार को अब आकांक्षी युवा के नाम से पुकारा जा रहा है। पिछले दिनों विधानसभा में एक सवाल के दौरान जवाब में बेरोजगारों की संख्या नील बताई गई थी। इस पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बिजनेस कॉन्क्लेव करके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जिसकी वजह से अब बेरोजगारों की संख्या कम हो गई है। वहाँ हर कोई अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहा है। ऐसे में जो स्वयं का व्यवसाय कर रहा है तो वह बेरोजगार कहाँ है। बहुत ही भावपूर्वक कार्यक्रम था। भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की जयंती कार्यक्रम, साथ में होली मिलन कार्यक्रम और वैश्य एकता के लिए कार्यक्रम मिलकर के यहाँ सभी विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे लल्लन गुप्ता जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में एवं सभी सामाजिक बंधुओं के साथ मिलकर के एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। गाजीपुर की धरती में एक पूर्वांचल समाज के द्वारा, एक समिति के द्वारा एक सुबह पर बहुत गहन चिंतन बैठक हुई, जिसमें साहू राठौर समाज को लेकर के एक बृहद योजना भी बनाई गई, जिसके लिए कार्य करेंगे। ऐसे में अगर राजनीति की अगर बात किया जाए तो कल जो है संसद में वक्फ बिल पेश होने वाला है, उसको आप किस नजरिए से क्या लगता है आप लोग को? देखिए, अब संसद में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैं मध्य प्रदेश की सरकार में हूँ, तो हमारे बीच में जो लोग हैं उनसे उसमें आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार 2-3 दिन से सफर कर रहा हूँ, मीडिया से भी दूर हूँ। आप मध्य प्रदेश सरकार में रोजगार विभाग भी आप देखते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में ये हुआ कि वहाँ बेरोजगारी जीरो हो गई है, बेरोजगारी की संख्या आखिर क्या है ये? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, वो लोगों के लिए अभी बिजनेस के कॉन्क्लेव 10 संभाग मध्य प्रदेश में, 10 संभाग में करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जिससे कि बेरोजगारों की संख्या जो है, जो आप जैसा आप बोल रहे कि कम हो गई है, निश्चित है अब कम हो गई और दोगुना। विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था, उसमें जवाब ये आया है कि मध्य प्रदेश में अब कोई बेरोजगार नहीं है, बल्कि उसे जब आकांक्षी युवा है। नहीं, बेरोजगार को ये नहीं, हर कोई रोजगार अपना स्वयं का रोजगार कर रहा है हर जगह। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जो व्यक्ति स्वयं का रोजगार करता तो वो बेरोजगार कहाँ है। मंत्री जी, अगर इसके अलावा एक बात किया जाए कि मध्य प्रदेश में उज्जैन सहित 19 जगहों पर जो है आज से पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गया है, तो इस तरह का शराबबंदी करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि जहाँ जहाँ शराबबंदी की गई है वो हमारी धार्मिक नगरी है, और उन सब धार्मिक नगरी में जो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया, जिस तरह के सर्वे हुए, उस सर्वे के आधार पर वहाँ पे शराब को बंद किया। तो अगर शराबबंदी हो तो कहीं ना कहीं वहाँ के राजस्व भी प्रभावित होंगे। राजस्व के और भी साधन होते हैं, और स्वाभाविक संवेदनशील सरकार है, इस मुद्दे में योजना बना करके कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जय किशन साहू जो गाजीपुर के सदर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि वैश्य समाज का होली मिलन कार्यक्रम और माँ कर्मा देवी का जयंती कार्यक्रम था,
गाजीपुर जनपद के लिए पहला कार्यक्रम था, क्योंकि इसके पहले झांसी सहित अन्य जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक दिन बाद लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैश्य समाज का होली मिलन समारोह और साथ में माँ कर्मा जयंती भी हम लोग मनाए हैं। बहुत ही एक गाजीपुर जनपद के लिए एक पहली पहल थी। अन्य जनपदों में मैंने देखा था, झांसी में देखा था, तमाम कई जनपदों में देखा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है और मन गदगद है कि अन्य जनपदों में जाकर मैं मंच से बोलता था, लेकिन आज मेरे जनपद में लंबी 7-8 किलोमीटर, आप जानते ही, पद यात्रा लोगों ने किया, महिलाओं ने किया और आज आकर के मंच पर फिर अपने अपने लोग विचार दिए। इसके लिए मैं गाजीपुर जो सम्मेलन में जो इस कर्मा जयंती में आए उसको हृदय से बधाई देना। देखा गया कि आज का जो भी कार्यक्रम था उसमें कहा जा रहा था कि साहू समाज का कार्यक्रम, लेकिन बनिया वर्ग से बहुत सारे लोग शामिल थे। वैश्य समाज का, नॉट साहू समाज, वैश्य समाज का कार्यक्रम था, सारे वैश्य आए थे। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और यह संगठन के लिए एक बड़ी अनोखी पहल थी, जो पहल बहुत सफल रहा। विधायक जी, कल जो वक्फ का बिल जो पेश हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सदन की बात है, सदन में अब कल पेश करें। हम विपक्ष में हैं, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या लगता है पास होना चाहिए या फेल हो जाना चाहिए? वह तो पहले ये देख लीजिए, विचार कर लीजिएगा कि सरकार पास होगी या फेल हो जाएगी। बोर्ड की बात छोड़िए। कर्मा जो है हम लोग की आराध्य देवी है और पूरे भारत और पूरे विश्व स्तर पर ये जयंती जो है 25 हर साल पाप मोचने एकादशी चैत मास में मनाया जाता है। तिथिवार उसे देखने के बाद हम लोग हमारे मंत्री जयकरण साहू जी का विवाह व्यस्तता होने के कारण पूरा मतलब कि उन्होंने कहा कि आज जो है 1 अप्रैल को ही हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे, समय दिए। और हम लोग पूरे साहू समाज का, वैश्य समाज की आराध्य देवी है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर आज भोग लगाया जाता है। और वही मेरे एक लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो इसका हो रहा है, मैं पूरा गाजीपुर संकल्पित हूँ कि हर घर में माँ कर्मा का एक चित्र लगे और उसके लोग पूजा पाठ करें, क्योंकि हम लोग समाज की आराध्य देवी हैं और दिन गुना रात चौगुना पड़ता जाए। यह कार्यक्रम गाजीपुर में संभवतः पहली बार हुआ है, क्या उद्देश्य रहा? ये कार्यक्रम 3-4 सालों पहले गांव स्तर पर था, लेकिन मैंने इसको बृहद रूप ले लिया और जिला स्तर पर कराया। और नेक्स्ट अगली साल जो है इससे बहुत बड़ा बृहद होगा, जिले स्तर पर होगा और बहुत लंबा होगा। ये क्या लगता है इस कार्यक्रम के बहाने वैश्य समाज जो कई जातियों में बटी है उसको एकजुट करने का विचार है या कुछ और? एक जातियों को बांटने का नहीं, हम लोग को बटे नहीं है। हम लोग संभवतः हम लोग बांटा गया था। हम लोग इसी मंच के माध्यम से, माँ कर्मा के माध्यम से हर घर में दीपक जला के पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। यही हम लोग की सोच है।